हम सीखेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। व्हाट आर द मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यद्यप मैंने इस पे लेक्चर पहले भी अपडेट किया था, लेकिन हिंदी में अभी से अपडेट कर रहा हूँ। पहला इसमें नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। फार्मूला देखिए, मैंने लिखा है N=W/E/1000/V इन ml। W विलेय का भार यानी वेट ऑफ सोल्यूट, E इक्विवेलेंट वेट, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर किसी विलयन की सांद्रता 10⁻³ हो तो उसे मिली नॉर्मल सोल्यूशन कहेंगे। ऐसे ही 10⁻² N कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को सेंटी नॉर्मल, N/10 वाले को डेसी नॉर्मल और N/2 वाले को सेमी नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन से निकाला जाएगा। बेस के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, और साल्ट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगला है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जो N1V1 = N2V2। ये न्यूट्राइजेशन के लिए यूज़ कीजिएगा। अगर किसी एक एसिड में दूसरा एसिड मिला दें या किसी बेस में दूसरा बेस मिला दें, उस समय एक जैसा सॉल्यूशन होगा, तब नॉर्मेलिटी इक्वेशन बनेगा N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। अगर डेंसिटी दी हो तो एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने डिराइव करके लिख दिया, परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। विलयन का स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए कुछ नॉर्मलता के प्रश्नों को देखिए, जिसमें मैंने पहला प्रश्न लिया है कि 70.93 ग्राम EH3PO3 को डिज़ोल्व किया है 370 ml विलियन में और नॉर्मलता बतानी है। सबसे पहली चीज़ तो आप फार्मूला लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला देखिए क्या था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। अब आप क्वेश्चन में देखिए W दे रखा है 70.93 ग्राम, V दे रखा है 370 ml, और E देखिए, E में आपसे गलती हो सकती है क्योंकि यहाँ देखने में लग रहा है कि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, लेकिन वास्तव में 3 नहीं होगा, केवल 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। तो क्या हो जाएगा, 82 अणुभार बटे 2 यानी 41 आ गया E की वैल्यू। अब फार्मूले में रख लीजिए तो N = हो जाएगा 70.93 इंटू 1000 अपॉन E की जगह हो गया 41 इंटू 370। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 से 70.9 को काट लें तो 41 × 40 1 आ गया, 3 10 में से 1 गया 9 यानी 299 7 बार में चला जाएगा तो 287। अब कितना बचा, 223, ये 3 बार में चला गया, और इसी तरह से गुणे 100, ये कैंसिल हो गया, बटे 37। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर मिल गया 4.67 नॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 358.32 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है। तो फिर मैं डायरेक्ट फार्मूले को लिखता जा रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अब अपने पास कितना है बाबू, देखिए 358.32 ग्राम है, तो आप ले लीजिए W की वैल्यू हो गई 358.32 इंटू 1000। एसिटिक एसिड का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों एक ही होता है, तो गुणे 60/500। इस तरह से ये आ गया 2 और 6 25 30, इसको काट लीजिए तो आ गया
59.7, तो आपको ये वैल्यू मिल गई 7 और 2, यानी 11.94 नॉर्मल हो गया। उसके आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इस वेलियन के 10 ml को 11 ml KOH से उदासीन किया गया, तो KOH की नॉर्मलता क्या होगी। तो फार्मूला था N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जो निकाले इसको N1 मान लीजिए, तो 11.94 गुणे 10/11, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा 10.85 N। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोक लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए आंसर मैच कर लीजिए अपना, आपने अगर सॉल्व किया है तो यहाँ भी क्या होगा, ये है 311.5 गुणे 1000 बटे आ जाएगा 89 गुणे 400, तो ये सीधा सीधा आ गया 2.5 और 89 से ये काट दीजिएगा तो आ जाएगा 3.5, तो नॉर्मेलिटी आ गई आपकी 8.75 N। देखिए कुछ लोगों का ये गलत होगा, क्योंकि आप एल्युमिनियम का देखे होंगे अणुभार तो 27 मिला होगा और ब्रोमीन का 80 मिला होगा, तो 80 गुणे 3 कर लीजिए। इस तरह से परमाणु भार 267 मिला होगा, लेकिन हमें ज़रूरत तुल्यांकी भार का है और एल्युमिनियम पे 3 धनावेश होता है, तो 267/3 ये 89। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत आसान है, सब एसिड ही हैं, तो क्या करेंगे, फार्मूला याद आ रहा होगा सबको। क्या था फार्मूला, ये था N = N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब ये हो गया 200 गुणे 1/2 प्लस 300 गुणे 1/10 प्लस 300 गुणे 1/8 बटे 200, 300 और 200। इस तरह से ये आ गया हमारा 130 और 8 3 24, 37.5, तो ये हो गया 167.5 बटे 800। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.209, यही आंसर है आपका। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत आसान था। फार्मूला है W = NeV/1000। N दिया है 1/2, E होता है 63, वॉल्यूम दिया है 500/1000, तो ये हो गया 2 63/4, ये आ गया 63/4। इसको हल कर लीजिए, 4 × 4 और 2 3, तो 4 × 25 20, 3 0, 4 × 7 28, 4 × 25 20, इतना ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्मलता के सभी प्रश्नों का सलूशन देख लिया। मुझे उम्मीद है यह टर्म आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।